नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं विष्णु बेनीवाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं टीचर्स एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं लोक देवता टॉपिक की। लोक देवता में हम एमसीक्यूज पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे, यानी कि अब तक की राजस्थान से संबंधित जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो आरपीएससी द्वारा ली गई हो, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा ली गई हो, उन सभी एग्जाम्स में लोक देवता के टॉपिक से जो भी प्रश्न आए हैं पिछले 10 वर्षों में, वो सारे प्रश्नों को हमने इसमें समायोजित किया है और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे हैं। तो देखते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने ये रहा। केबीसी की तरह पहला क्वेश्चन आ चुका है। उत्तरी राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। सिंपल सी बात है, उत्तरी राजस्थान तो चारों को बना लेते हैं। कहां कहां है भैया? रामदेव जी का मंदिर कहां है? एकदम पश्चिमी राजस्थान में, रामदेवरा। बात करें तेजा जी का मंदिर मध्य में चला गया, करनाल नागौर में। पावू जी का मंदिर कहां है? कोलुमंड फलौदी में। और बात करें हम गोगा जी महाराज, तो गोगा जी का मंदिर कहां पर है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़। तो उत्तरी राजस्थान में मंदिर किसका है? जहार पीर का, जिन्हें हम सर्पों का देवता कहते हैं, जिन्हें हम गायों का रक्षक कहते हैं, जिनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। सही बात है क्या? जन्म कहां हुआ था? ददरेवा चूरू में। वहां के चौहान वंश से संबंधित है ये। किसका इलाज करते थे? सांप के काटने का इलाज करते थे। बाकी बातें अगले क्वेश्चन के लिए छोड़ देते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। आंसर क्या है? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेना है आपको। लाछा गुजरी की गाय जब चोरी हो गई थी तो किस लोक देवता ने उनकी सहायता करी? पहली बात तो लाछा गुजरी दिस इज फ्रेंड ऑफ, बताओ फ्रेंड किसकी थी? पैमल दे। पक्का पैमल की फ्रेंड है। पैमल जी के पति का नाम क्या है? तेजा जी। क्या नाम है रे? तेजा जी। तेजा जी ने लाछा गुजरी को अपनी क्या बनाया था? धर्म बहन। क्या बनाया था रे? धर्म बहन। कहा था कि कभी भी दिक्कत आए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तुरंत कांटेक्ट करना, है ना। और कॉल किया। क्या दिक्कत आई? इनकी गायों को मेर के मीना ले गए थे। कहां के मीना? मेर के मीनाओं द्वारा गायें चुराई गई। और जब गायों को चुराया गया तो भाई साहब तेजा जी उन गायों की सुरक्षा के लिए युद्ध करने गए, और युद्ध में गायों को बचा के भी लाए। इसीलिए इनको कहा जाता है गायों का मुक्तिदाता। गायों का मुक्तिदाता किसको कहा गया है? तेजा जी महाराज को। वैसे और भी कई सारे नाम हैं। अच्छा, एक और चीज है भाई साहब, युद्ध कहां हुआ था मेर के मीनाओं से? तो एक जगह मंडावरिया, अजमेर के मंडावरिया नामक गांव में युद्ध हुआ, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मंडावरिया का युद्ध। अनुमानित है इस युद्ध की कहानी का टाइमिंग कितना रहा होगा? 1103 ईस्वी में। वर्सेज करें तो तेजा जी वर्सेज कौन है? मीना समाज के लोग, जो कौन से गांव के रहने वाले थे? मेर के रहने वाले थे। कौन जीता इसमें? तेजा जी जीते। नेक्स्ट याद रखना है मंडावरिया का युद्ध। वापस आते टाइम इनको एक जगह पे सांप ने काट लिया था। कांटा, उस जगह का नाम कौन सा है? काटा, उस जगह का नाम है सौंदरिया या सौंदरिया। यहां तो सर्प ने डसा था, ठीक है। और अगला जो गांव है जहां पे इनकी जाके डेथ हुई थी वो है सुरसुरा। ये दोनों ही गांव अजमेर में। यहां पर तेजा जी की वीर गति प्राप्त हो गया, मृत्यु हुई है। और तेजा जी की जो पत्नी है पैमल, वो कहां की रहने वाली थी? पनेर। यानी तेजा जी का ससुराल कौन से गांव में था? पनेर। ये चारों के चारों गांव अजमेर में। कौन सा गांव है? पनेर, मंडावरिया, सेंदरिया, सुरसुरा। ठीक। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी? देखते हैं एक बार। वैसे तो सिंपल सी बात है, सभी पत्नियां अगर सती होंगी तो पति की मृत्यु के बाद ही होंगी। पर इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि इनमें से कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिनकी पत्नी सती हुई थी? तेजा जी, मल्लीनाथ जी, हड़बू जी और रामदेव जी। भाई साहब ये तो सन्यासी आदमी थे, ठीक है। इन्होंने कोई ऐसी वीरगति पाई नहीं थी। हालांकि ये भी लास्ट में सन्यासी हो गए, पर इनकी पत्नी थी रूपा दे, वो सती नहीं हुई हैं। जिन्हें बरसात की देवी कहा जाता है। कौन सी वाली देवी? गॉडेस ऑफ रेन। इंग्लिश में बोल दिया, वाह मेरे को इंग्लिश भी आती है। रामदेव जी। और रामदेव जी के पत्नी का नाम था नेतल जी, नेतलरा भरतार। और नेतल दे सती नहीं हुई हैं। सती हुई थी कौन? तेजा जी की पत्नी नाम था पैमल। पैमल दे सती नहीं, महासती कहलाती हैं। किनको कहा जाता है महासती? ऐसी महिलाएं जो पति की अन्यत्र मृत्यु हो जाने पर उनकी किसी निशानी के साथ में क्या हो जाएं? सती हो जाएं, उन्हें हम महासती कहते हैं। और महासती वाली प्रथा को हम अनुमरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुमरण
कहते हैं अनुमरण, यानी कि तू चल मैं पीछे पीछे आई, वो वाला सीन था। अगला प्रश्न, तेजाजी का मुख्य स्थल कहाँ है? बेसिकली मुख्य स्थल का मतलब है प्रधान मंदिर पूछ रहा है, और तेजाजी का प्रधान मंदिर तो सबको पता है भैया कहाँ पर है, परवत्सर। कौन सी जगह पर है? परवत्सर। अपन सभी को पता है परवत्सर में 1734 ईस्वी में मंदिर बनवाया गया था, में मंदिर का निर्माण हुआ। और ये मंदिर का निर्माण किस राजा के समय हुआ था, जरा बताओ। तेजाजी का सबसे बड़ा मंदिर परवत्सर नागौर में है, 1734 में बना था। ये राजा थे मारवाड़ के राजा अभय सिंह। कौन थे? राजा अभय सिंह के समय इसका निर्माण हुआ। किसके समय हुआ था? अभय सिंह के समय। अगर पूछ लिया जाए अभय सिंह का शासनकाल तो अपन को मिल गया 1724 से लेकर 1749 ईस्वी में। किसका शासनकाल है? अभय सिंह का। इन्हीं के शासनकाल में 1730 में अमृता देवी बिश्नोई की नेतृत्व में क्या हुआ था? चिपको आंदोलन, जिसे खेजड़ली आंदोलन भी कहते हैं अपन। परवत्सर नागौर में जो सबसे प्रधान मूर्ति है किसकी? तेजाजी की। उस मूर्ति को क्या कहा जाता है? मैंने ये प्रश्न कई बार बताया ऑफलाइन में आपको। क्या कहा जाता है? जागती ज्योत कहा जाता है। मूर्ति को क्या कहा जाता है दोस्तों? जागती ज्योत। रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर तुमने पहले एक बार पढ़ लिया ये टॉपिक, रिवीजन पूरा हो जाएगा आज के इन 50 क्वेश्चनों में, ठीक है। उद्देश्य ये नहीं है केवल क्वेश्चन पढ़ाना, उनसे डिटेल भी बतानी है साथ की। तेजाजी से संबंधित कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? पहला पनेर ननिहाल, ओके। सुरसुरा समाधि स्थल, ठीक है। खडनाल जन्म स्थल, और परवत्सर मेले का स्थल। देखो परवत्सर में मेला लगता है, बिल्कुल सही बात है। कब लगता है वैसे मेला? भैया मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भादवा शुक्ल दशमी के दिन ही तेजा दशमी का त्योहार मनाया जाता है। इसी तेजा दशमी को यहाँ पर प्रसिद्ध मेला लगता है, क्योंकि इसी दिन तेजाजी को वीर गति की प्राप्त हुए थे, मतलब पुण्यतिथि है इस दिन इनकी। खडनाल में तेजाजी का जन्म हुआ था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तेजाजी धौलिया जाट समाज के थे। कौन से समाज के थे रे? धौलिया गोत्र के रहने वाले थे। धौलिया गोत्र मतलब वंश पूछ ले तो नागवंशीय जाट परिवार से थे। कौन? तेजाजी महाराज। इसीलिए तेजाजी को धौलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। सुरसुरा में इनकी समाधि है, बिल्कुल, क्योंकि यहीं हुई थी तेजाजी की मृत्यु, यानी मृत्यु का स्थल तेजाजी। लेकिन ये गड़बड़ है रे बाबा, पनेर में क्या था इनका? ससुराल है। पनेर में गांव में इनका क्या था? ससुराल। तो 3 ऑप्शन सही है, गलत कौन सा है? ऑप्शन ए। आंसर लगाएंगे ए। क्लियर? देखो ऐसे प्रश्न बहुत रिपीट होंगे, कईयों को लगता है बहुत ज्यादा भयंकर क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारी कोचिंगों के जो टेस्ट पेपर होता है ना, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सच्चाई से कोसों दूर होते हैं। तेजाजी का कोई ऐसा क्वेश्चन ले आएंगे जो अलग ही होगा भाई साहब। एग्जाम में सामान्यतः ऐसे प्रश्न नहीं आते, कम से कम आरपीएससी तो कभी नहीं पूछने वाली ऐसे क्वेश्चन। अधीनस्थ बोर्ड तो कई बार बदमाशी कर देता है, पर आरपीएससी बदमाशी नहीं करेगी, मैं आपको बता रहा हूं। जेन्युइन प्रश्न ही पूछे जाएंगे। रिपीट खूब होते हैं क्वेश्चन। जिनको ये गलतफहमी है कि एक बार आ गया दोबारा नहीं आएगा, नहीं भैया, रिपीट भी खूब होते हैं, ठीक है। तो तेजाजी से संबंधित, अच्छा एक बात और याद रखना, ये तेजाजी महाराज पर डाक टिकट, तेजाजी महाराज पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो आपको बताना है 2011 में। कितने रुपया का हुआ भैया? 5 रुपया का डाक टिकट जारी हुआ था। तेजाजी और देवनारायण जी दोनों पे एक साथ ही हुआ था, ठीक है। और देवनारायण जी की फड़ पे हुआ था कब? 1992 में। क्लियर? तो तेजाजी महाराज पर डाक टिकट 5 रुपए का, देवनारायण जी पर 5 रुपए का, दोनों पर कब जारी हुआ? 2011 में। लेकिन देवनारायण जी की फड़ पे पूछ लिया जाए तो 1992। और हमेशा कितने रुपए का जारी होगा? नेक्स्ट प्रश्न, मंदिर श्री तेजाजी को जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह के समय बनवाया गया था। अब बताओ कौन सा मंदिर है जो जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के समय बनवाया गया था? बड़ा ही सिंपल आंसर है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इस तेजाजी का सबसे बड़ा मंदिर जिनका निर्माण 1734 में हुआ था, और इस मंदिर का नाम है परवत्सर। तेजाजी का मंदिर परवत्सर में, यहीं पर मेला लगता है, यहीं पे कच्ची घोड़ी नृत्य होता है, यहीं पे घोड़ी नृत्य होता है, यहीं पे प्रतिवर्ष भादवा शुक्ल दशमी को सबसे बड़ा मेला तेजाजी का लगता है। सर्वाधिक कौन से समाज के लोग आएंगे? अरे भैया कौन से आएंगे? क्योंकि तेजाजी जाटों के आराध्य देवता हैं। हालांकि और भी जाति समाज के लोग आते हैं, पर सर्वाधिक कौन से आएंगे? जाट समाज के लोग आएंगे। अगला प्रश्न चलते हैं।
गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। पश्चिमी राजस्थान में चले जाओ, हर गांव में, हर खेत में आपको एक दो खेजड़ी के वृक्ष मिल जाएंगे, जैसे समी जांटी भी कहा जाता है। और यही वृक्ष राजस्थान का राज्य वृक्ष है। और इसी वृक्ष के नीचे सबसे ज्यादा अगर किसी लोक देवता के थान मिलते हैं तो वो हैं गोगाजी। कौन से महाराज हैं? गोगाजी महाराज। कहावत में जिस संत का संबोधन है वह जिला, वो कौन से जिला से हैं? कौन से जिला से हैं? तो भैया इनका जन्म हुआ था ददरेवा में। कब हुआ था रे? ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ है। और इसी ददरेवा में गोगा जी का एक मंदिर है जिसे हम बोलते हैं सीड्स मेढ़ी। कौन सा मंदिर है? सीड्स मेढ़ी। अपन ने एक बात की थी कि भाई गोगा जी महाराज 1025 में युद्ध लड़ते हैं महमूद गजनवी से, और युद्ध करते हुए उनकी वीर गति को जब वो प्राप्त हुए तो उनकी गर्दन कट के गिरी थी। कहां पर? सीड्स मेढ़ी यानी कि ददरेवा में। और उनके धड़ ने युद्ध किया था नौहर तक। नौहर में एक जगह है गोगा मेढ़ी, तो जहां पर धड़ गिरा उस जगह को बोलते हैं धड़मेढ़ी या धुरमेढ़ी, जिसे आजकल सामान्यतः गोगा मेढ़ी कहा गया, जिस सबसे बड़ा मंदिर है गोगा जी का। एक मंदिर सीड्स मेढ़ी चूरू में, तो उनका लोकेशन पूछ रहा है, तो लोकेशन जिले से पूछ रहा है। जिला कौन सा बताना है? चूरू। अगर आपसे पूछ ले गुरु गोरखनाथ जी कौन थे? अरे गोगा जी के गुरु जी। अगर आपसे पूछ लिया जाए इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? मकबरे नुमा मंदिर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इनके मंदिर का निर्माता कौन है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक नाम का एक राजा हुआ था, और वो कहाँ का था? दिल्ली का। 1351 से 1388 के बीच में हुआ। और हम बात करें तो आधुनिक निर्माण किसने करवाया इस गंगा मंदिर का? तो महाराजा गंगा सिंह, एम्परर ऑफ बीकानेर रियासत। कहां के राजा थे ये? बीकानेर के। 1887 से 1943 के बीच में राजा रहे। आज मेरे अंदर से इंग्लिश निकल रही है, पता नहीं क्यों, है ना? वैसे निकलनी तो नहीं चाहिए, हिंदी ज्यादा भरी हुई है अंदर। ठीक है, आगे बात करें। नेक्स्ट, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय गोगा राखड़ी कब बांधी जाती है? ठीक है, तो महीने पूछे हैं इसमें, आषाढ़, श्रावण, कार्तिक और माघ। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, गोगा जी महाराज जो हैं वो किसका? सर्पों के देवता हैं, सर्प दंश का इलाज करते थे। और हमारे यहाँ आषाढ़ महीने में जब बारिश होती है ना, तो हमारे यहाँ बोलते हैं साढ़ की बुवाई, और बेसिकली एक फसल बोई जाती है उस टाइम पे खरीफ। यही है क्या? खरीफ की फसल राजस्थान में सबसे ज्यादा बोई जाती है, क्योंकि राजस्थान वालों के पास वैसे ज्यादा पानी है नहीं, रबी की फसल की नदियां है नहीं हमारे यहाँ, तो खरीफ में ही सबसे ज्यादा फसलें बोती हैं, बाजरा टाइप। आजकल तो ट्रैक्टर आ गए और डीजे चल रहा है हमारे ट्रैक्टर में भयंकर वाला। पहले साहब ये सिस्टम था नहीं, तो क्या करते थे? जो बैल हैं, ऊंट हैं, उनसे हल जोतते थे और एक पीछे किसान चलता था हल को पकड़ के। अब क्या है कि आप गीले खेत में चलोगे तो वहां पे सांप, बिच्छू या जितने भी जहरीले जीव हैं वो गर्मी के कारण और बारिश के चक्कर में, उमस के चक्कर में बिलों से बाहर आ जाते थे, और बहुत सारे किसानों को जहरीले जीव खा जाते थे, स्पेशली सांप। कई सारे किसानों की डेथ होती थी आषाढ़ माह में। अब तो बहुत रेयर है कि किसी की डेथ हो इस तरह से, पर होती थी पहले। गोगा जी सांपों के देवता हैं साहब। गोगा जी के नाम पे एक जड़ी बूटी बांधी जाती है जिसे हम गोगा ढाकरी कहते हैं। ये हल्के भी बांधी जाएगी और हाली के भी बांधी जाएगी। इसका वैज्ञानिक रीजन ये है कि उसमें इस तरह की जड़ी बूटियां होती है जिनकी सुगंध पाकर जो जहरीले जीव हैं वो दूर रहते हैं, वो नजदीक नहीं आते। ठीक है, तो यहां पे आषाढ़ माह में इनके नाम पे हल तथा हाली के दोनों के ही गोगा राखड़ी बांधी जाती है। अच्छा, अगर पूछा जाए इसी टाइम पे सेम सिचुएशन में गीत कौन से जाते हैं, तो भाई साहब एक तो गोगा जी के गीत गाए जाते हैं छावली, और एक तेजा जी के गीत गाए जाते हैं तेजा टेर। ये पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा दो लोकप्रिय गीत हैं, मारवाड़ और उत्तरी राजस्थान शेखावाटी पूरे इलाके में। ठीक है, तो तेजा टेर और एक गोगा जी के छावली गीत गाए जाते हैं। बांधते क्या है? गोगा राखड़ी। ठीक है, कौन से महीने में? आषाढ़। फसल कौन सी बोते हैं? खरीफ। सर्वाधिक कौन सी बोते हैं खरीफ में? बाजरा, है ना? राजस्थान में तो बाजरा ही भयंकर है। चलो नेक्स्ट, रक्षाबंधन के बांधी जाने वाली राखड़ी कब खोली जाती है? अब आ गया कि साहब ये जो राखड़ी जो हमने बांधी थी रक्षाबंधन पे गोगा जी के नाम पे, उसको कब खोला जाता है? तो एक गोगा नवमी होती है अपनी, गोगा नवमी, जिस दिन गोगा जी का सबसे बड़ा मेला लगता है गोगा मेढ़ी में। कहां लगता है मेला? गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ नौहर में सबसे बड़ा मेला गोगा नवमी को ही लगता है। और गोगा नवमी आती कब है? भाद्रपद कृष्ण नवमी।
अब मजेदार बात यह कि सर यार ये जो गोगा राखड़ी अपन ने बांधी थी ये रक्षाबंधन पे बांधी थी। रक्षाबंधन कब आता है? रक्षाबंधन आता है दोस्तों अपने, रक्षाबंधन आता है श्रावण महीने का अंतिम जो दिन होता है श्रावण पूर्णिमा को, जिसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, उस दिन तो ये बांधी गई। और कब खोल दी अपन ने? फिक्स 9 दिन बाद। 9 ही दिन तो हुए हैं और ये मंदिर पे जाके अपन ने खोल दी। अगला प्रश्न, गोगा जी की, अच्छा कोई बात नहीं, गोगा जी यानी गोगा की प्रमुख मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहां बढ़ता है? तो एक तो सीड्स मेडी में भरना चाहिए पर सीड्स मेडी वाला ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करें? एक साहब मैंने आपसे कहानी जब पूरी पढ़ाई थी तो उसमें एक बात बताई थी कि सांचौर की गायों को बचाते हुए गोगा जी की वीरगति प्राप्त हुई थी और उन गायों की रक्षा के लिए वो जान दे दी थी उन्होंने। तो सांचौर में गोगा जी का एक मंदिर है जिसे हम बोलते हैं गोगा जी की ओल्डी। तो इन ऑप्शनों में से सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा फिट हो गया? नवाटापुरा में तो आप सभी को पता है, यहां पे तो बेनेश्वर धाम है। कौन सा धाम है? बेनेश्वर धाम। ये वही धाम है जहां से हम आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, सोम माई जाखम का संगम है। ये वही जगह है जहां पे संत मावजी की याद में माघ पूर्णिमा को बेनेश्वर धाम का प्रसिद्ध मेला लगता है। ये डूंगरपुर अलग चीज हो गई। कोलुमंड, ये कोलुमंड वो वाली जगह है जहां पर चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला लगता है, क्योंकि पाबूजी का जन्म यहीं हुआ था। पाबूजी की डेथ भी पास में हुई थी और बाद में समाधि भी उनकी यहीं बनाई गई। गोगा जी की ओल्डी जालौर में नहीं है, जिला अब कौन बन गया? सांचौर। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गोगामेडी हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला कब भरता है? तो अभी अपन ने बताया था भादवा शुक्ल नवमी नहीं, भादवा कृष्ण नवमी हां, ठीक है। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को ही गोगा नवमी कहा जाता है और इसी दिन हम क्या मनाते हैं? गोगामेडी का मेला लगता है। अच्छा, इसमें एक प्रश्न और है, तो सामान्य मेला है। अगर यही मेला पूछ लिया जाए आपसे पशु मेला, गोगा जी का अगर आपसे पूछ लिया जाए पशु मेला कब लगता है, तो पूरा भादो महीना चलता है। सामान्यतः 40 दिन का मेला है और राजस्थान में जितने भी पशु मेले हैं उनमें सबसे लंबे, सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला मेला, चलने वाला पशु मेला, राजस्थान में सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला पशु मेला किसका है? गोगा जी का मेला। पूरे भादो महीने तो चलेगा ही, ठीक। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन से लोक देवता जो जाहर पीर के नाम से जानते हैं? सिंपल सी बात है, जाहर पीर किन्हें कहा गया है? जवर आदमी को। जिंदा पीर कहा गया औरंगजेब को, जाहर पीर किसको कहा गया? गोगा जी को। और गोगा जी वो देवता हैं जो भाई साहब हिंदू भी पूज रहे हैं और मुस्लिम भी पूज रहे हैं। राजस्थान में ऐसे देवता कितने? 5, हिंदू मुस्लिम दोनों पूज रहे हैं। रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, पाबू जी, मांगलिया मियाँ जी, इन पांचों को मिला के क्या बनता है? पंचपीर। क्या बनते हैं? पंचपीर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया, आंसर क्या है? गोगा जी। कब किया था? 1025 में, जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटकर जा रहा था और सांचौर की गायों को भी साथ में ले जा रहा था, तो गोगा जी ने रास्ते में रोक लिया, बोल रोक, यहीं रोक, गाय यहीं छोड़ के जा। और महमूद गजनवी बिना गायों के ही गया वापस, क्योंकि गोगा जी ने भले जान दे दी लेकिन गायों को तो बचा लिया, इसीलिए गौरक्षक देवता के नाम से उनको जाना जाता है। किसकी बहादुरी के कृत्य बीठू मिहाजी के रावले में उल्लेखित हैं? बीठू मिहाजी ने कौन से देवता के बारे में पूरी कहानी को छापा है? इसमें बड़ा सिंपल सा आंसर है दोस्तों। बीठू मिहाजी ने एक ग्रंथ लिखा है जो पाबू जी पर आधारित है। पाबू जी पे वैसे बहुत सारे लोगों ने ग्रंथ लिखा। आसिया मोड़ जी ने पाबू प्रकाश लिखा है, यानी पाबू जी की बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखा है। इसी तरह से मिहाजी ने भी पाबू जी पे क्या लिखी है? ग्रंथ लिखे हैं। और पाबू जी के रावले पाबू जी बिठू मिहा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? वैसे तो देखो प्रतीक चिन्ह की जब बात होती है तो अगर पद चिन्ह आ जाए पगल्ले तो रामदेव जी, भाला लिए अस्वारोही आ जाए तो पाबू जी, अगर तलवारधारी और भाला लिए अस्वारोही आ जाए तो तेजा जी, अगर केवल सर्प आ जाए तो गोगा जी, अगर शेषनाग का अवतार दिख जाए तो कल्ला जी। शेषनाग किस में दिखेगा? कल्ला जी में। तो हर किसी का एक प्रतीक चिन्ह होता है देवी देवता का।
जैसे कि मान लो ये भाई साहब हमारा टीचर्स एकेडमी है, और टीचर्स एकेडमी का ये साइन दिख रहा है आपको, ये भाई साहब ऐसा लग रहा है, ऊपर तो टी लग रहा है यहाँ तो, और कईयों को पता नहीं, मैं समझा देता हूं। ये ऊपर ऐसे निशान और ये टी, और ये ऐसे आड़ा कर लेंगे तो ए, टी और ए बना दिया था टीचर्स एकेडमी। और अभ्युदय में भी ए, तो ए टी ए, तो सब इसी में मिक्स है। दिस इज ए लोगो ऑफ टीचर्स एकेडमी। कईयों को पता नहीं कि क्या बना रखा है आड़ा टेढ़ा, तो मैं बता दूं टीचर्स एकेडमी का लोगो यानी प्रतीक चिन्ह है। ठीक है भैया। तो यहां पे राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष किसका माना जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा थान गोगा जी के, और गोगा जी के थानों को मेढ़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेढ़ी। अगर पूछा जाए रामदेव जी के थानों को क्या कहा जाता है? देवरा। हर किसी के मंदिरों के लिए अलग अलग प्रश्न आता है। रामदेव जी के मंदिरों को देवरा, जैसे रामदेवरा, जैसे कि मेढ़ी, गोगा मेढ़ी। ठीक। अगला, 12 सितंबर 1992 को भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी करी? पहली बात तो मैं बता दूं आपको, इसका आंसर यह है कि एकमात्र फड़ है जिस पर डाक टिकट जारी हुई है, और किसी भी फड़ पर डाक टिकट जारी नहीं हुई है। और कौन है वो? देव जी, क्योंकि देव जी का पूरा नाम है देव नारायण, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। मालाश्री डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा में जन्म हुआ था, और इनकी माता का नाम क्या है? सेडू खटानी। पिता का नाम सवाई भोज, वो भी लोक देवता के रूप में सवाई आसिंद में पूजे जाते हैं। और इनका जो ननिहाल था वो देवास एमपी में है। इनकी पत्नी का नाम क्या है रे? पीपल दे। बेटा बेटी का नाम क्या है? बीला और बीली। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, और इन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता भी माना जाता है। इन्हें जन क्रांति का जनक भी कहा गया है। किसको? राज्य क्रांति या जन क्रांति का जनक देव नारायण जी को। इनका अंतिम समय देवमाली अजमेर में गुजरा, और यहीं रहते हुए 1290 में मुस्लिम लुटेरों से युद्ध करते हुए समाधि ले ली, यानी मृत्यु हो गई। बात करें देवनारायण जी, गुर्जर समाज के आराध्य देवता हैं। इनका एक मंदिर देव डूंगरी में है, जो राणा सांगा ने बनवाया था अपने आराध्य देवता के रूप में। एक मंदिर इनका निवाई में है, देवधाम जोधपुरिया के नाम से। एक इनका मंदिर देवमाली में है, और सबसे बड़ा मंदिर आसिंद में है। आसिंद भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। कौन से लोक देवता के बारे में बताया? देवनारायण यानी देव जी। लेकिन इसमें और देख लें, इनके मंदिर में 5 ईंटों की पूजा होती है भैया। कितनी ईंटों की पूजा होती है? 5। ये 5 ईंटें भट्टी में नहीं पकाते, धूप में पकी हुई कच्ची ईंटें होती हैं, और ये पुष्कर झील की मिट्टी से बनी होती हैं। इनके मंदिर में छाछ रावड़ी का भोग लगाया जाता है। नीम के पत्ते का या गाय के मूत्र का बहुत ज्यादा क्या है? महत्व है। कौन सी जगह पर? देव नारायण जी भगवान के मंदिर में। अगला क्वेश्चन, देव जी का मुख्य मंदिर कौन सा है? तो आपको बता देना है, आसिंद नामक जगह है। वर्तमान में कौन से जिले में है? भीलवाड़ा जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न, किस लोक देवता के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कहा जाता है? सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक किसके को कहा जाता है? रामदेव जी। अब आता है रामदेव जी का मेला। पहली तो बताओ कहां लगता है? लगता है भैया राम देवरा। राम देवरा कहां पर है? पोखरण तहसील में। और पोखरण जिला कौन सा है रे? जैसलमेर जिले में है। अब बात करें ये लगता कब है? मेले की तिथि बताइए। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इससे तो कहा जाता है बाबा रामदेव जी का जन्मदिन, यानी बावेरी बीज से लेकर ये मेला कब तक लगता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। इस दिन इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। ठीक है। तो यहां से यहां तक द्वितीया से एकादशी तक भादवा के शुक्ल पक्ष में मेला लगता है। इसे हम मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। इनके मेले को हम क्या कहते हैं? मारवाड़ का कुंभ। राजस्थान में किसी भी लोक देवता के मंदिर में सर्वाधिक अगर भक्त आते हैं तो वो कहां आते हैं? रामदेव जी के मेले में। इनके यात्रियों को जातरू कहा जाता है। इनकी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। इनके पद चिन्हों की पूजा होती है, यानी पगल्यों की पूजा होती है। भक्त इनके मंदिर में आके कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं, और इनके खुद के घोड़े का नाम था नीला घोड़ा। क्या नाम था? नीला घोड़ा। अगला, राजस्थान लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतलरा भरतार किस लोक देवता को कहा गया है? तो नेतल किसकी पत्नी का नाम है? रामदेव जी की पत्नी का नाम है। और ये नेतल साहब, नेतल के पिता का नाम जरूर याद रख लेना। इनका नाम था दलेल सिंह सोढ़ा। यानी जो नेतल हैं वो कहां की राजकुमारी थी?
वो राजकुमारी अमरकोट के राजा की बेटी थी हैं, तो अमरकोट की राजकुमारी हैं। ठीक है, तो दलेल सिंह सोढ़ा कहां का राजा था? अमरकोट, जो वर्तमान में सिंध प्रांत में है, और वर्तमान में उसका नाम बदल के क्या कर दिया है पाकिस्तान वाले लोगों ने? उमरकोट। नेतल वहां की राजकुमारी थी, जिनका विवाह किससे हुआ? रामदेव जी से। रामदेव जी की पत्नी है। रामदेव जी की एक धर्म की बहन थी, नाम था डालीबाई, मेघवाल जाति की। छुआछूत बचाने के लिए इन्होंने कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। इन्होंने जम्मा जागरण चलाया सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, और अंतिम रूप से इन्होंने क्या ले ली साहब? समाधि ले ली, बाबा रामदेव जी। अगला क्वेश्चन, बीरमदेव जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है, उनका संबंध क्या है रामदेव जी से? तो बीरमदेव भाई थे। रामदेव जी के बड़े भाई थे कौन? बीरमदेव। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है, तो आप बता ही देंगे मेरे ख्याल में। क्या नाम है? बालीनाथ। अगर आपसे कहा जाए बालीनाथ जी का प्रधान मंदिर कहाँ है? मसूरिया। जब भी भक्त यहां लोग जाते हैं तो पहले मसूरिया जाते हैं। और बात करें बाबा रामदेव जी के बारे में, तो रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था शुद्धि आंदोलन। धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। और अगर कहा जाए तो इन्होंने कोई ग्रंथ भी लिखा था क्या? बिल्कुल लिखा था। 24 बानियां नामक ग्रंथ किसने लिखा था? रामदेव जी ने। एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे, कवि, गायक, मल्टी टैलेंटेड आदमी थे। तो ठीक है, तो बाबा रामदेव जी की पूजा हो रही है। इन्हें रामदेवरा धनी या रोनेचारा धनी बोलते हैं, या नेतलरा भड़तार, विष्णु का अवतार। विष्णु का ऑप्शन में नहीं आएगा, मतलब विष्णु नहीं है वैसे, प्रधानतः कृष्ण है, पर कृष्ण ऑप्शन में नहीं आएगा तो विष्णु का अवतार हो जाएंगे। ऐसे कई सारे प्रश्न बनते हैं इनसे। ठीक है, अगला, नेजा, जम्मा, रीखिया। नेजा ध्वजा का नाम है, जम्मा उनके द्वारा चलाया गया जागरण है, रीखिया इनके भक्तों को कहा जाता है। मेघवाल जाति के भक्तों को रीखिया कहा जाता है। ये सब किस लोक देवता संबंधित नाम है? रामदेव जी। अगर पूछा जाए रामदेव जी के मंदिर में कौन सा नृत्य होता है, तो आप बताएंगे 13 ताली नृत्य। कौन सी जाति की महिलाएं करती हैं? कामड़ जाति की महिलाएं। कौन सा डांस करती हैं? 13 ताली, इनके मेले के टाइम पे। देखो अगला क्वेश्चन, जरा पानी पी लिया जाए। 22वां देखो, तेजा जी के, सॉरी, रामदेव जी के कई मंदिर हैं, जिनमें से एक मंदिर है बिराटिया। ये बिराटिया नाम की जगह पाली में, और यहां पर किसका मंदिर है? ये बाबा रामदेव जी का। एक जैसे कि एक जगह है बेसिकली जिसका नाम है खुंडियावास, ये नागौर में पड़ता है। इसे हम छोटा रामदेवरा कह देते हैं, राजस्थान का दूसरा रामदेवरा कह लो। एक साहब हल्दीना नाम की जगह अलवर में, वहां भी रामदेव जी का मंदिर है ना। ऐसे कई सारे मंदिर हैं राजस्थान में अलग अलग जगह। एक गुजरात में छोटा रामदेवरा है। राजस्थान के अलावा रामदेव जी की सर्वाधिक मान्यता किस राज्य में है? तो गुजरात। अगर पूछा जाए गोगा जी की राजस्थान के अलावा सर्वाधिक मान्यता कहां है? तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश। हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ठीक है। हरियाणा उत्तर प्रदेश से आने वाले भक्तों को कहते हैं पूर्विया। क्या कहते हैं? पूर्विया। गोगा जी में आता है वो। रुनेचा के बाबा रामदेव जी के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट किए गए थे? तो सबको पता है, कामड़िया पंथ के शुरुआत करने वाले कौन हैं? बाबा रामदेव जी। बेसिकली अगर पूछा जाए कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है? रामदेव जी। और ये क्यों चलाया था? क्योंकि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, सॉरी, छुआछूत के उद्धार के लिए। जो जात पात ऊंच नीच वाला भाव था, तो इन्होंने कहा जो भी इस धर्म को, पंथ को ज्वाइन करेगा वो सब समान है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। और इन्हीं से प्रभावित होकर रामदेव जी की एक शिष्या हैं जो लोक देवी के रूप में भी पूजी जाती हैं। नाम बताओ जिनके मंदिर में केसर टपकता है दिए से, जिनके मंदिर को बढ़ेर कहा जाता है। सोचो, जल्दी सोचो, बाकी सब कमेंट भी कर देंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ले बैठे बिल्कुल ही। नाम है आई माता। आई माता का मंदिर है बिलाड़ा। कहां पर है बिलाड़ा? जोधपुर ग्रामीण में। और ये जो आई माता का मंदिर है दोस्तों, यहां पर आई माता ने, रामदेव जी की शिष्या हैं, इन्होंने आई पंथ चलाया था। इनसे प्रभावित होकर कौन सा पंथ चलाया था? आई पंथ।
इनके मंदिर को बढ़ेर भी कहा जाता है, दरगाह भी कहा जाता है, या मकबरा भी बोल देते हैं। ठीक है, हिंदू मुस्लिम दोनों पूछते हैं आई माता को। और इनके मंदिर में दीपक से क्या टपकता है? केसर टपकता है। ठीक है, सिरवी जाति की कुल देवी हैं। रामदेव जी के मंदिर में किस जाति के भक्तों द्वारा पूजा की जाती है? तो मेघवाल, राजपूत, नायक, भील। वैसे देखो रामदेव जी के भक्त नायक भील में से कुछ नहीं, क्योंकि नायक और भील तो दोनों कहां चले जाएंगे? पाबू जी के पुजारी हैं वो तो सब। राजपूत डिपेंड करता है, राठौड़ हैं तो पाबू जी के भक्त होंगे, है ना। अगर तवर हैं तो किसके होंगे? रामदेव जी के। लेकिन यहां आंसर है उनके यहां भक्तों को मेघवाल जाति के लोग हैं जो इनके क्या होते हैं? पुजारी। रामदेव जी के पुजारी कौन सी जाति के होते हैं? मेघवाल, क्योंकि उनकी जो धर्म बहन थी नाम था डॉलीबाई, वो कौन सी जाति की थी? मेघवाल जाति की। तो फेवरेट जाति यही है सावन की, नहीं बदला क्या? अगला, साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा शुक्ल नवमी को मेला भरता है? साथू गांव, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एक तो कल्ला है, कल्ला नहीं है, कला नहीं है। साथू गांव है जालौर में। कहां पर है? जालौर में। और यहां पे एक देवता है जिनको हम कहते हैं ओरन का देवता। ओरन का देवता यानी प्रकृति के लिए बड़े लोकप्रिय थे साहब। और इन देवता, सॉरी गड़बड़ हो गया मामला। ओरन का देवता तो तल्लीनाथ जी को कहा जाता है, तल्लीनाथ जी को कहा जाता है। और इनका मंदिर है पांचोटा। पांचोटा कहां पर है? जालौर में ही है ना। ओरन का देवता तो ये है इधर। अच्छा, इनका अगर हम पूछेंगे तो जलंधर नाथ के शिष्य हैं ये तल्लीनाथ जी। यहां जो आंसर मैं बताना चाह रहा हूं, साथू गांव में मंदिर है वीर फत्ता जी का। इन्हें गायों का रक्षक कहा जाता है। और ये जालौर क्षेत्र में बड़े लोकप्रिय देवता हैं। तो जालौर के देवता के रूप में पूजा जा रहा है इनको। फत्ता जी नाम है, गायों के रक्षक हैं। और इनका मंदिर कहां पर है? साथू गांव। साथू गांव कहां पर है? जालौर जिले में। मेला कब लगता है? भादवा शुक्ल नवमी को। पाबूजी किसका अवतार माने जाते हैं? पहली बात तो पाबूजी राठौड़ हैं। और पाबूजी किसका अवतार हैं? लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। लक्ष्मण खुद किसके अवतार माने जाते हैं? शेषनाग के। ठीक है, पाबूजी वही है जो राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का जिनको श्रेय दिया जाता है। पाबूजी की माता कमला दे जिन्हें परी माना गया, या पाबूजी को परी का बेटा माना गया। पाबूजी के पिता का नाम धांधल जी, जो कि जोधपुर के जो राज परिवार था यानी मारवाड़ रियासत उससे संबंधित थे। और बात करें पाबूजी के बारे में तो पहली बार ये सिंध वाले क्षेत्र से राजस्थान में ऊंट लाए थे। और ऊंटों के देवता कहलाते हैं, प्लेग रक्षक देवता कहलाते हैं ये, है ना। हाड़ फाड़ के देवता कहलाते हैं, गायों के रक्षक देवता कहलाते हैं। और क्या है साहब? पाबूजी वो आदमी है जिन्होंने अपना वचन सिद्ध करने के लिए वचन दिया था अपनी बहन को, देवल चारनी को, कि कभी भी दिक्कत आएगी तो मैं अपना जो भी कार्य है उसको छोड़ के बीच में पहले हेल्प करने आऊंगा। तो अपने 3.5 फेरे लिए थे, यानी फेरे बीच में छोड़कर हेल्प करने आए। और इनके ही जीजा जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे देचू गांव में 1276 ईस्वी में। कौन? पाबूजी महाराज। पाबूजी का मंदिर कहां है? कोलूमंड में। जन्म कहां हुआ था? कोलूमंड में। ठीक है, कब लगता है मेला? चैत्र अमावस्या को। पाबूजी को कौन कौन सी जातियां पूजती हैं? नायक, रायका रेवारी, थोरी, मेहर मुसलमान, भील जनजाति और खुद राठौड़, ये सभी जाति और जनजातियां किसको पूजती हैं? पाबूजी को। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी महाराज की। फड़ का वाचन कौन करता है? नायक जाति के भोपे। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? रावण हत्ता वाद्य यंत्र। ठीक है, पाबूजी पे कोई ग्रंथ भी लिखा गया है क्या? बिल्कुल लिखा गया। पाबू प्रकाश किसने लिखा है? आसिया मोड़ जी ने। अभी मैंने बताए थे थोड़ी देर पहले, ग्रंथ हो सारे बताए थे। तो यहां इनको किसका अवतार माना गया? लक्ष्मण का अवतार। एक ये भी आ जाता है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था सुप्यारदे। क्या नाम था? सुप्यारदे। ऑप्शन में दूसरा आए तो फूलम दे। ये अमरकोट के एक राजा थे, सूरजमल सोढ़ा, उनकी पुत्री हैं। इन्हें सुपर्णखा का अवतार माना गया। और ये महासती हुई थी। पाबूजी की डेथ के बाद में क्या हुई थी? महासती। क्योंकि इन लोगों ने, पाबूजी ने 3.5 फेरे लिए थे, तो पाबूजी के अनुयायी 3.5 फेरे के नाम पर 4 फेरे ही लेते हैं। कितने फेरे लेते हैं टोटल? 4 फेरे लेते हैं। और हम बात करें पाबूजी में, तो पाबूजी का एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि साहब पाबूजी ने 7 थोरी भाइयों को बचाने के लिए गुजरात के साहस से क्या किया था?
युद्ध किया था। पाटन के साहस से भी क्या किया था? युद्ध किया था, उनको संरक्षण दिया था 7 थोरी भाइयों को। तो पाबू जी से कई प्रश्न हो गए, घने सारे। देखो मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए, ऐसा नहीं है कि आंसर और टिक लगा दिया हो। अगर आपने इस पूरी क्लास को सीरियसली देख लिया तो मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि ये जो टॉपिक है ना लोक देवता, और इससे पहले लेकिन आपको एक बार थ्योरी पढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो फिर कनेक्ट नहीं कर पाएगा मेरी स्पीड के साथ में। लोक देवता एक बार आपने थ्योरी पढ़ ली, प्लस ये क्वेश्चन पढ़ लिए 50, मतलब 1-1.5 घंटे की एक क्लास जो बन रही है अपनी, इसका मतलब है लोक देवता वाला चैप्टर आपका पूरी तरह कंप्लीट है। आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। जो क्वेश्चन भले ही चाहे एक आया है, छोटा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, पर उससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन मैंने रिवाइज करवा दिए हैं, बता दिए हैं। कोलुमन फलौदी में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को किस लोक देवता का मेला बढ़ता है? सब जानते हैं, पाबूजी राठौड़ का। अगर पूछा जाए पाबूजी के गीतों को हम क्या कहते हैं तो आपको बताएंगे पवाड़े। अगर आपसे पूछा जाए पाबूजी के मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है तो थाली नृत्य। और पूछ लिया जाए तो पाबूजी की जो आरती है वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती है, गाई जाती है? माठ। राइका जाति के लोगों ने माठ वाद्य यंत्र के साथ में पाबूजी के गीत गाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में? ये भाई साहब जवानी के जोश में थे, इनके ताऊ जी को लग गई थी तीर पैर में, तो चल नहीं पा रहे थे। ताऊ जी का नाम था जयमल राठौड़ और इन लोक देवता का नाम था कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी ने 1568 के युद्ध में अकबर की सेना से युद्ध करते हुए भैरव पोल के पास में वीरगति पाई थी, लेकिन वीरगति से पहले क्या गजब का युद्ध किया था। ताऊ जयमल को बिठा लिए कंधों पे, दोनों हाथों में तलवार, खुद के दोनों हाथों में तलवार, और 4 का हाथों वाले मशीन की तरह एकदम होता है ना, 4 हाथों वाले देवता, 4 हाथों में तलवार, और कटा मचा दिया भाइयों ने। अकबर बड़ा प्रभावित हुआ था इनकी वीरता से, और क्या कहा? 4 हाथों वाले देवता। इन्हें शेषनाग का अवतार कहा गया, कमधन कहा गया, इन्हें जड़ी बूटी का ज्ञाता कहा गया। नाम है कल्लाजी राठौड़। मूलतः नाम का जन्म कहां हुआ था? सामियाना गांव, मेड़ता रियासत में, नागौर में पड़ता है। कल्लाजी राठौड़ का विवाह होने वाला था कृष्णा कंवर नाम की एक महिला से, लड़की से, लेकिन विवाह नहीं हो सका क्योंकि युद्ध हो गया था और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। चित्तौड़गढ़ की भैरव पोल के पास में इनकी छतरी है। इनका सबसे बड़ा मंदिर है सामलिया गांव, डूंगरपुर में, और डूंगरपुर बांसवाड़ा में इनकी सर्वाधिक मान्यता है। यहां इनको सर्पों के देवता, नागों के देवता के रूप में बड़ी पूजा होती है। यहां के लोग इनको केसर और अफीम भी चढ़ाते हैं। कौन है? नाम है कल्लाजी राठौड़। अगला, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे पर है। अब ये घना टेढ़ा क्वेश्चन हो गया, लूनी नदी तो बहुत लंबी है, कई सारे लोक देवताओं का मंदिर हो सकता है, पर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आंसर क्या होगा? मल्लीनाथ जी। किसका मंदिर है? मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो कहां पर है? लूनी नदी के किनारे पर है। अब बात करें यहां पे लूनी नदी के किनारे पर क्या है? मंदिर है इनका, और मल्लीनाथ जी का एक्चुअल में मंदिर जो है वो तिलवाड़ा में। कौन सी जगह पर है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहां पड़ रहा है? बाड़मेर में नहीं पड़ेगा, अब कहां पड़ेगा? बालोतरा। जिला बदल गया। अच्छा, एक तलवाड़ा और सुना होगा आप लोगों ने, ये तलवाड़ा है भैया बांसवाड़ा में, और ये जो तलवाड़ा है यहां पर त्रिपुरा सुंदरी का माता का मंदिर है। कौन सी माता है? त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर, या इसे हम तुरतई माता भी कहते हैं। कौन सी माता कहते हैं? तुरतई माता। ये वही माता है जो पांचालों की कुल देवी है, पांचाल जाति की कुल देवी, वसुंधरा राजे की आराध्य देवी है ना। इधर हम बात करें ये तिलवाड़ा, ये तलवाड़ा तिलवाड़ा हो गई, लेकिन एक तिलवाड़ा झील और है, वो एक्चुअल में तलवाड़ा झील है, और ये कहां पर है? टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ जिला। और ये मीठे पानी की झील है, लेकिन ये एक सूखी हुई है नाम की झील है। एक नदी है घग्गर नदी, जब राजस्थान में प्रवेश करती है टिब्बी से ही प्रवेश करती है, तो घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश होने के ठीक बाद में ये तलवाड़ा झील है जो सूखी है। तो ये कहां पड़ती है? हनुमानगढ़ में। तिलवाड़ा नाम की जगह बालोतरा, जहां मल्लीनाथ जी का मंदिर है, और तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, जहां त्रिपुरा माता का मंदिर है। सब अलग अलग है, याद रहेगा। मल्लीनाथ जी
की पत्नी है रूपादे, बरसात की देवी मानी जाती हैं। मल्लीनाथ जी के गुरु हैं उगम सिंह भाटी। कौन है? उगम सिंह भाटी। अगर पूछा जाए मल्लीनाथ जी ने कौन सा पंथ चलाया था? कुंडा पंथ। मल्लीनाथ जी क्या इससे पहले राजा रहे थे? बिल्कुल, मारवाड़ के रियासत के राजा रहे थे। इन्हीं के एक भतीजे हैं जिनका नाम था रावचुंडा, जिनको मंडौर जितवाने में हेल्प करी थी किसने? मल्लीनाथ जी ने। मल्लीनाथ जी ने संन्यास लिया और अपने भाई को राजा बना दिया था, बीरमदेव को। बीरमदेव का बेटा फिर बाद में रावचुंडा राजा बना, जिसे राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। रावचुंडा ही जिसने मंडौर को जीता और राजधानी बनाया, प्रतिहारों से जीता था। ये वही रावचुंडा है जिसकी बेटी हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से हुआ था, ठीक है, जिससे पैदा हुआ था मोकल। इसी का एक सौतेला भाई था मोकल का, जिसका नाम था कुंवर चूड़ा, जिसे मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। इसी मोकल का एक बेटा हुआ था राणा कुंभा, जो मेवाड़ में बड़े स्तर पे काम करता है। ठीक है, तो सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी इतिहास कल्चर पढ़ा होगा तो सब घूम फिर के आपस में कनेक्ट हो जाती हैं चीजें। अगला, कुंडा पंथ के प्रणेता बड़ा ही सिंपल है, मल्लीनाथ जी। अच्छा, मल्लीनाथ जी का जहां मंदिर है तो वहां पे मालानी नस्ल क्षेत्र बोलते हैं उसको, और मालानी नस्ल के घोड़े सर्वाधिक बिक्री यही होती है, क्योंकि मल्लीनाथ जी के नाम पे पशु मेला चलता है साहब, और घना भयंकर मेला लगता है। ये कब लगता है साहब? चैत्र के कृष्ण एकादशी से लेकर शुक्ल एकादशी के बीच में मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। यहां पर मालानी नस्ल के घोड़ों की सर्वाधिक बिक्री होती है। और इन्हीं मल्लीनाथ जी के पास में ही एक मंदिर है, नाम है आलम जी का मंदिर, और ये आलम जी का धोरा नामक स्थान पर है, धौरी मन्ना तहसील में। हालांकि अलग अलग है दोनों, ऐसे दूर नहीं है। इन्हें हम घोड़ों के देवता के रूप में पूछते हैं, क्योंकि ये जो भाई साहब थे, कौन? आलम जी, ये घोड़ों के चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, इलाज करते थे। अब मैंने चिकित्सक कैसे लिखा है? हाँ, मान लो चिकित्सक, डॉक्टर साहब थे। इसीलिए इनके मंदिर के आसपास वाले इलाके को घोड़ों की प्रजनन स्थली या घोड़ों का स्वर्ग कहा जाता है। आलम जी इधर। अच्छा, यही आलम जी है जिनका एक नाम और था, जैतमलौत राठौड़। जैतमलौत राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रपाल जी राजस्थान की संस्कृति में महत्वपूर्ण पहलू रहा है, क्या है? उपासक, संत, देवता? बिल्कुल देवता, ग्राम सीमा का रक्षक देवता है। ग्राम सीमा का रक्षक किसको कहा गया है? क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल ऑप्शन में नहीं है तो इनको कई बार बोलते हैं खेतरपाल जी, क्योंकि आजकल क्षेत्र का नाम खेत हो गया है तद्भव शब्दों में। तो खेतरपाल जी का मंदिर सामान्यतः गांव के जो कुआं होता है ना, कुआं टाइप में, वहां पे बना होता है। जब कभी यात्रा पे जाते हैं तो इनका अपन स्मरण करके जाते हैं, ऐसा मान्यता है। भूरिया बाबा किसके आराध्य देवता है? पहली बात तो भूरिया बाबा को पकड़ो, ले आओ, इधर ले आओ। एक नाम है इनका बाबा गौतमेश्वर। मंदिर इनके दो, एक तो आपने नाम सुना होगा अरनौद, अरनौद का है प्रतापगढ़, और एक मंदिर है पोसालिया गांव सिरोही में। भूरिया बाबा कितने मंदिर हैं? दो, अरनौद प्रतापगढ़ में और पोसालिया गांव सिरोही में। और गौड़वाड़ के मीनाओं के क्या कहलाते हैं? आराध्य देवता। कौन से क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं? गौड़वाड़ क्षेत्र। अब ये भी गड़बड़ है रे बाबा, बोले गौड़वाड़ है कहां? तो लूनी नदी का दक्षिणी भाग जो राजस्थान में बह रहा है, कहां कहां बह रहा है? बालोतरा, पाली, सिरोही में उसकी सहायक नदी, लूनी और उसकी सहायक नदियां। तो बालोतरा, पाली, सांचौर, जालौर और सिरोही वाला कुछ भाग, इस इलाके में जो नदियां बह रही हैं, सिरोही, लूनी और उसकी सहायक नदियां, उन सबको मिला के बनता है गौड़वाड़ क्षेत्र। तो यहां के मीनाओं के आराध्य देवता माने जाते हैं भूरिया बाबा, और ये गौतमेश्वर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। एक मंदिर मैंने इनका बताया अरनौद में, और एक इनका मंदिर बताया था पोसालिया। पोसालिया गांव सिरोही में है और अरनौद प्रतापगढ़ में। खत्म। नेक्स्ट, जैतमलौत राठौड़ किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। टोटल खत्म। आलम जी, ठीक है, आलम जी की पूरी डिटेल मैंने अभी जस्ट बताई है। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी?
बताओ। थोड़ी देर पहले कहा था हड़बू जी क्या हैं, सन्यासी थे। अरे शादी नहीं हुई तो सती कैसे हो जाएगी उनकी पत्नी? तो आंसर क्या है इसमें? हड़बू जी। बाकी हुई थी सबकी। नेक्स्ट, बेंगटी गांव फलौदी किस लोक देवता का पवित्र स्थल माना जाता है? तो बेंगटी में हड़बू जी नाम का एक लोक देवता रहता था। ये हड़बू जी की कर्मस्थली है, हड़बू जी की कर्मस्थली बेंगटी गांव। यहीं पे हड़बू जी का मंदिर बना हुआ है और इसी मंदिर में साहब हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा होती है जिसका नाम है सियार। क्या नाम है? सियार। और ये बेंगटी और बावड़ी गांव की जागीरें हड़बू जी को एक राजा ने गिफ्ट में दी थी। उस राजा का नाम था राव जोधा। जोधपुर के संस्थापक, मेहरानगढ़ के निर्माता और एक बहुत ताकतवर राजा हुए थे राव जोधा। उन्होंने ये दोनों जागीरें किसको गिफ्ट दी थी? हड़बू जी को। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सुमेलित नहीं है? गोगा जी गोगामेडी सही है, मल्लीनाथ जी पिचियाक गलत है, पाबू जी कोलुमंड सही है, तेजा जी परबतसर सही है। पिचियाक में तो बांध है, पिचियाक बांध बोलते हैं, जोधपुर में लूनी नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है देवनारायण जी का अवतार किसे माना, सॉरी देवनारायण जी को किसका अवतार माना गया है? तो भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है देवनारायण जी को। ठीक है। अच्छा, देवनारायण जी अपन डिस्कस पहले भी कर लिया है, लेकिन एक बाबा डिस्कस नहीं किया, देव बाबा। क्या देव बाबा आपको याद है? नंगला जहाज में मंदिर है इनका। नंगला जहाज कहाँ है? भरतपुर जिला। इनको क्या बोलते हैं? ग्वालों के देवता, ग्वालों के आराध्य देवता या पशुपालक जातियों के आराध्य देवता। और इनको क्या बोला जाता है? पशु चिकित्सक डॉक्टर, पशु चिकित्सक थे। और क्या किया इन्होंने? इनका वाहन होता है पाड़ा या भैंसा। इनके यहां वर्ष में कितनी बार मेला लगता है? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। ज्यादातर कौन सी जाति के लोग जाएंगे? गुर्जर, जाट या आसपास की अधिकांश जातियां जो पशुपालन करती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के सब लोग जाएंगे। बाबा का नाम क्या था? देव बाबा। संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः हैं। अब दिक्कत ये, आपने संत कह दिया, अपन कहने वाले थे लोक देवता, पर आ जाए अगर मान लो गड़बड़ हो जाए कभी, ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने दिया है। संत भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पाबू जी है ना। ऑप्शन देख लो, जाट है क्या, छिपा, गुर्जर, इनमें से किसी का संबंध नहीं है, किसका है? पाबू जी से संबंधित कौन सी जाति है? रेवारी। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि है, ये तो बड़ा, तो रामदेव जी की समाधि कहां है? रामदेवरा में। और रामदेवरा कहां पर पड़ता है? जैसलमेर में। कब ली थी समाधि? भादवा शुक्ल एकादशी को ली थी समाधि। जहार पीर के गुरु कौन है? जहार पीर किसको कहा गया? गोगा जी को। अब गोगा जी के भी गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। बालीनाथ किसके गुरु हैं? रामदेव जी के। जलंधर नाथ किसके गुरु हैं? तल्लीनाथ जी के। और कौन सा बताया था? जैसे कि एक ये तो बताए थे, और एक है जैसे कि उगम सिंह भाटी, मल्लीनाथ जी के गुरु हैं। ठीक है, तो हर किसी के कोई ना कोई गुरु जी तो हैं ही। बेंगटी में किसकी पूजा होती है? सियार की, भेड़िया की, बैलगाड़ी की और बैल की? बैलगाड़ी की। और सोच लो, बिल्कुल आंसर इसमें सही हो सकता था बैलगाड़ी, पर नहीं। अगर ऑप्शन में सियार देख रहा है तो वहां पे बैलगाड़ी नहीं बोलते उस सियार को। बेसिकली है तो बैलगाड़ी, पर मंदिर में जो बैलगाड़ी है उस बैलगाड़ी को कहा जाता है सियार। क्या कहा जाता है? सियार या सिया। तो अगर इस तरह का ऑप्शन आए तो आंसर क्या करना है? और ये सियार का मतलब भेड़िया वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए अपन ने यहां पे क्या दिया है? सियार ऑप्शन में दिया है। एक्चुअल में हड़बू जी जो हैं बेंगटी गांव में अपंग गाय, बूढ़ी गाय, उनके लिए हरा चारा लाते थे और उस बैलगाड़ी को खुद से खींच के लाते थे। बाद में इसी बैलगाड़ी को रख के उनकी याद में पूजा की जाती है। नेजा, सबको पता है नेजा क्या है? रामदेव जी की पंचरंगी ध्वजा को हम नेजा कहते हैं, पताका है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहां पर स्थित है? बांसी दुगारी बूंदी में, और ये तेजाजी महाराज की कर्मस्थली के रूप में जाना
जाता है। तेजाजी को कृषि उपकारक देवता कहा गया है, कालाबाला का देवता कहा गया है, सर्पों का देवता कहा गया है, जाटों का आराध्य देवता, गायों का मुक्तिदाता, ये सब नाम किसके हैं? धौलियावीर। ये सारे के सारे तेजाजी के नाम है। दोबारा बोल रहा हूं, कृषि उपकारक देवता धौलियावीर, जाटों का आराध्य देवता, सर्पों के देवता, कालाबाला का देवता, ये सब नाम किसके आएंगे? तेजाजी के। तेजाजी का जन्म स्थान सबको पता है, खरनाल नागौर में। नेक्स्ट, धुरमेड़ी किस स्थान से लोक देवता से संबंधित हैं? रामदेव जी, तेजाजी, गोगाजी और पाबूजी। तो धुरमेड़ी का संबंध किससे है दोस्तों? गोगाजी महाराज से। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर है, रिपीट हो गया क्वेश्चन पर कोई बात नहीं, कहां पर है? तिलवाड़ा में। किसके मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा होती है? तो एक देवता है जो सर्पों के देवता ही माने जाते हैं और उनको हम बोलते हैं बाबा हरिराम जी, और इनका मंदिर है झोरडा। झोरडा है नागौर में, और यहां पर सांप की बाम्बी की क्या होती है? पूजा। नेक्स्ट, बाम्बी बोले तो बिल। जिस लोक देवता की पूजा गौरक्षक के रूप में की जाती है वो कौन सा? पाबूजी, तेजाजी, रामदेव जी, भूरिया बाबा। अब वैसे देखा जाए तो सारे ही गौरक्षक हैं, पर प्रधान कौन है? भूरिया बाबा का कोई मतलब नहीं गौरक्षकों से, रामदेव जी का भी कोई मतलब नहीं है, बचे तेजाजी, ये भी गायों के रक्षक हैं, और पाबूजी भी हैं। लेकिन तेजाजी को बेसिकली कहा गया गायों का मुक्तिदाता, और इस ऑप्शन में सबसे ज्यादा फिट बैठ रहा है कौन सा? पाबूजी। ठीक है, तो आंसर है पाबूजी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है? बाबा वालीनाथ, बांसुरिया मंदिर है इनका, और ये हड़बू जी के भी गुरु थे, क्योंकि हड़बू जी और रामदेव जी दोनों मौसेरे भाई थे, ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वह लोक देवता जिसे लोग गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्ध माना जाता है, पूजा जाता है, यहां आंसर आप बताओगे तेजाजी महाराज। पाबूजी व डूंगर जी के बोपे किस वाद्य यंत्र से? डूंग जी जवाहर जी हैं, डूंगर जी का मतलब कौन से वाद्य यंत्र से मतलब फड़का वाचन करते हैं? तो आंसर है रावण हत्ता। रामदेव जी, पाबूजी, डूंगर जी, जवाहर जी, इन सब की फड़ों में रावण हत्ता वाद्य यंत्र का वादन होता है। मैंने 51 क्वेश्चन करवाए लोक देवताओं से, और लगभग कोशिश ये की है कि सारे लोक देवता इसमें आ गए। जो नहीं आए थे क्वेश्चनों में मैंने एक्स्ट्रा ले लिए, वैसे ही लगभग 25 लोक देवता हैं अपने, तो 25 लोक देवताओं को इसमें हमने समेटने का प्रयास किया है। और यहां पे आके आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक क्या हो जाता है दोस्तों? थैंक यू, खत्म, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपकी मुलाकात जो होगी वो लोक देवियों वाले टॉपिक से होगी। लोक देवी का अगला एक टॉपिक आने वाला है, जिसमें एक ही क्लास के अंदर एक ही आप 2 पार्ट में कर सकते हैं, और उसमें पूरी लोक देवियां लगभग मैं आपको बता दूं 70 से 80 लोक देवियां आपको इस टॉपिक में पढ़ाई जाएंगी, और फिर उनके अब अपन लगभग 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।